है ऊपर वाले, अब मैं क्या करूं? आज तो मैं भोजन ढूंढते ढूंढते जंगल से बाहर आ गया, लेकिन मुझे तो यहाँ पर भी भोजन का एक दाना भी नहीं मिल रहा। तभी कालू कौवे के सामने एक चील दिखाई देता है और वो चील कौवे को अपने पास बुलाता है। अरे कौवे, क्या बात है? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? और मैं तुम्हें कब से देख रहा हूँ, तुम इधर उधर क्या देख रहे हो? चील भाई, मैं भोजन ढूंढ रहा हूँ, लेकिन अभी तक मुझे भोजन नहीं मिला और आज तो मैं भोजन ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गया, लेकिन यहाँ भी मुझे भोजन नहीं मिला और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं अपने बेटे को भोजन खरीद कर खिला सकूं। सुंदरी कौवी की मौत के बाद से मेरे बेटे की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई है और अब मुझे बड़ी मुश्किलों से उसे पालना पड़ता है। अगर मुझे भोजन नहीं मिला तो मैं अपने बेटे को क्या खिलाऊंगा? वो तो भूख से मर जाएगा। अच्छा कालू, तुम इतनी सी बात को लेकर परेशान हो रहे हो। मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ, मगर तुम्हें उसके लिए मेरा एक काम करना होगा। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं कुछ समझा नहीं। सीधी सी बात है कालू, तुम मुझे मेरा भोजन ला कर देना। मेरा मतलब तुम मुझे चिड़िया के बच्चे ला कर दो और इसके बदले में मैं तुम्हें ढेर सारे पैसे दूंगा। नहीं नहीं चील भाई, मैं कोई गलत काम नहीं करूँगा, आप आइंदा मुझे परेशान ना करना। ये कहकर कालू कौवा अपने घर आ जाता है और वो घर आकर अपने बेटे जग्गू को उस चील की सारी बातें बताता है। पापा, आपने ये क्या कर दिया? आप बहुत सीधे हो। उस चील ने आपको अमीर होने का मौका दिया था और आपने मना कर दिया। आखिर हम ऐसे कब तक गरीब रहेंगे? मैं तो तंग आ गया हूँ ऐसी जिंदगी से। जग्गू मेरे बेटे, वैसे तुम एकदम ठीक कह रहे हो, मैं तो अब पछता रहा हूँ मना करके। पापा, आज चील की बात मान लो और उन्हें चिड़िया के बच्चे दे दो। अरे पापा, मुझे याद आया, आप टुनटुनी आंटी के बच्चे क्यों नहीं दे देते उस चील को? वैसे भी उनके 12 बच्चे हैं। ये सुनकर कालू खुश हो जाता है और मौका देखकर टुनटुनी चिड़िया के 12 बच्चों में से वो एक बच्चे को पकड़कर चील के पास ले जाता है। अरे वाह कालू कौवे, तुमने तो मेरा दिल जीत लिया। फिर कालू उस बच्चे के बदले चील से पैसे लेकर अपने घर वापस आ जाता है। वाह पापा, उस चील ने तो आपको काफी सारे पैसे दे दिए हैं, बस एक बच्ची के बदले में। हाँ जग्गू, अब देखना हम भी काफी ज्यादा अमीर हो जाएंगे। ये सब बातें चल रही होती है कि तभी टुनटुनी चिड़िया वहाँ आ जाती है। अरे कालू भैया, आपने मेरी बेटी पिंकी को देखा है क्या? सुबह से वो मिल नहीं रही है। नहीं टुनटुनी बहन, मुझे क्या पता आपकी बेटी कहाँ है। फिर टुनटुनी अपनी बेटी को ढूंढने के लिए वहाँ से निकल जाती है। जग्गू, आज तो बाल बाल बच गए हम। मैं तो डर ही गया था, कहीं टुनटुनी को सच पता तो नहीं चल गया। जग्गू, मेरे पास एक उपाय है। 2 दिन बाद तुम टुनटुनी के सभी बच्चों को अपने घर पर दावत पर बुलाओ। जब वो यहाँ आ जाएंगे तब हम उन्हें ले जाकर चील को दे देंगे और उससे पैसे लेकर हम ये जंगल छोड़कर चले जाएंगे। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं। टुनटुनी के सभी बच्चे कालू के घर जा रहे थे। मम्मा, हम जग्गू कौवे के घर जा रहे हैं। आज जग्गू कौवे ने जंगल के सभी बच्चों को अपने घर दावत रखी है। हम आज वहाँ खूब मजे करेंगे। ठीक है सुनहरी बेटा, पर अपने सभी भाई बहन का ध्यान रखना और समय से घर आ जाना। फिर कुछ देर बाद टुनटुनी चिड़िया नदी पर पानी पीने के लिए जा रही थी। आज तो बहुत गर्मी है, चलो जल्दी से पानी पीकर आ जाती हूँ। तभी वो कालू कौवे का घर देखती है। अरे ये तो कालू कौवे का घर है, चलो एक बार चलकर देखती हूँ। मेरे बच्चे जग्गू को परेशान तो नहीं कर रहे हैं। ये कहकर टुनटुनी कालू के घर के पास जाती है। पापा, टुनटुनी आंटी के 11 बच्चे घर के अंदर हैं। अब आप कोई न कोई बहाना बनाकर सभी बच्चों को उस चील के पास ले जाओ। कालू और जग्गू की सारी बातें टुनटुनी चिड़िया सुन रही होती है। हे भगवान, ये कालू कौवा तो मेरे सभी बच्चों को ले जाकर और जालिम चील को दे देगा। मुझे कैसे भी करके अपने बच्चों की जान बचानी होगी। फिर टुनटुनी चिड़िया तुरंत ही कालू कौवे के पास जाती है। सुनो कालू भाई, मेरे बच्चे कहाँ हैं? टुनटुनी चिड़िया, तुम यहाँ क्यों आई हो? सारे बच्चे तो घर के अंदर है, क्या तुम्हें कोई काम है? वो मैं भूल गई थी, आज सुनहरी का जन्मदिन है, इसलिए दावत तुम्हारे घर पर नहीं, आज दावत मेरे घर पर होगी, इसलिए मैं सभी बच्चों को लेने आई हूँ। ये कहकर टुनटुनी चिड़िया सभी बच्चों को ले जाती है।
चालाक टुनटुनी चिड़िया की वजह से आज मेरा सारा प्लान चौपट हो गया। वहीं दूसरी तरफ टुनटुनी चिड़िया सारी बातें सभी पक्षियों को बताती है। टुनटुनी चिड़िया, मैं तो कहता हूँ कि हमें सबके सामने उस कालू कौवे के बेटे को मार देना चाहिए, ताकि कालू कौवे को अपने बेटे की खोने की सजा मिल जाए। नहीं तोते भाई, सजा सिर्फ जग्गू को क्यों मिले? सजा कालू कौवे को मिलनी चाहिए और अब चील खुद कालू कौवे को सजा देगा। अगर हम कालू से जाकर ये कह दे कि जग्गू कौवे को चील ने खा लिया है तो कालू कौवा बहुत गुस्सा होगा और वो चील के पास जाएगा और फिर चील भी कालू कौवे को नहीं छोड़ेगा। लेकिन टुनटुनी, इससे पहले हमें जग्गू कौवे को पकड़ना होगा और उसे कहीं छिपाना होगा। टुनटुनी, तुम परेशान मत हो, मैं जग्गू को पकड़कर कहीं छुपा दूंगा। ये कहकर हरिया तोता वहाँ से चला जाता है और वो किसी भी तरह जग्गू कौवे को पकड़कर अपने घर में छिपा लेता है। वहीं दूसरी तरफ बाकी पक्षी भी कालू कौवे के पास आ जाते हैं। कालू कौवे, तुम्हें पता है या नहीं, तुम्हारे बेटे जग्गू कौवे के साथ क्या हुआ है? पता है, तुम्हारे बेटे को उस चील ने मारकर खा लिया है। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? वो चील मेरे बेटे को कैसे खा सकता है? चील ने मुझे धोखा दिया है, मैं उस दुष्ट चील को नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर कालू कौवा गुस्से में उस चील के पास चला जाता है। मेरे बच्चों, अब देखना, वो चील कालू कौवे को नहीं छोड़ेगा, वो अब कालू कौवे को मार डालेगा। फिर कालू गुस्से में चील के पास जाता है। चील, मैंने तुम्हारा साथ दिया और तुमने मुझे ही धोखा दे दिया। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मार दूंगा जान से। ये सुनकर तो चील को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कालू कौवे पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो वहीं मर जाता है। वहीं दूसरी तरफ टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे के बेटे जग्गू को अपने पास रख लेती है और उसका अपने 11 बच्चों की तरह ही ख्याल रखती है। इस तरह टुनटुनी चिड़िया अपने 12 बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। ए टुनटुनी, मैं तुझे पहले ही बता चुका हूँ कि मुझे बेटियाँ बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर इन तीनों अंडों में से एक भी बेटी निकली तो मैं तुझे अपने साथ नहीं रखूंगा। इन तीनों अंडों में से बेटे ही निकलने चाहिए। देखिए जी, इन तीनों अंडों में से जो भी निकले वो भगवान की ही मर्जी होगी, इसलिए इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। इतना सुनकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। तभी उन 3 अंडों में से 2 अंडे फूट जाते हैं और उनसे 2 बेटियां निकलती हैं। आगे बढ़ने से पहले एक माँ के बिना घर चलाना कितना मुश्किल होता है, जो दिन रात अपने परिवार और बच्चों के लिए काम करती है। तो आज उस प्यारी सी माँ के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर देना और साथ ही अपनी प्यारी सी माँ के लिए कमेंट में ये इमोजी जरूर सेंड कर देना। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब मेरे पति इन 2 बेटियों को देखकर मुझे घर से निकाल देंगे, फिर मुझे अपने बच्चों से दूर रहना पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं अपने बच्चों से दूर नहीं रह सकती। मैं ऐसा करती हूँ, कालू जी के आने से पहले ही इन दोनों बेटियों को कहीं छुपा आती हूँ। इतना बोलकर टुनटुनी दोनों बेटियों को दूसरी जगह पर ले जाकर छिपा देती है। मेरी बच्चियों, मैं तुम्हारे पास लौट कर आऊंगी, तुम कहीं मत जाना, नहीं तो शिकारी पक्षी तुम्हें खा सकते हैं। इतना बोलकर टुनटुनी अपने घोंसले में वापस जाकर बैठ जाती है। तभी कालू कौवा आता है। अरे, बाकी 2 अंडे कहाँ गए? यहाँ तो सिर्फ एक ही अंडा है। अजी, थोड़ी देर पहले ही एक शिकारी पक्षी आया था, मुझसे दोनों अंडे छीन कर ले गया। मैं सिर्फ एक ही अंडा बचा पाई। ये भी ठीक ही हुआ, क्या पता उन दोनों अंडों में से बेटियां निकल जाती तो। इतना बोलकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। तभी अंडे के टूटने की आवाज होने से कालू कौवा वापस आता है। बताओ, अंडे से बेटा निकला है या बेटी? अरे तुम तो रो रही हो, इसका मतलब मैं यही समझू ना कि अंडे से बेटी निकली है। नहीं जी, ये आंसू तो खुशी के आंसू है, अंडे से तो बेटा निकला है। अरे वाह, अंडे में से तो बेटा निकला है। आओ बेटा, मैं तुम्हें जंगल में घुमाने ले चलता हूँ। इतना बोलकर कालू कौवा अपने बेटे को जंगल में घुमाने ले जाता है। पता नहीं मेरी बेटियाँ कैसी होंगी, कहीं कोई शिकारी पक्षी मेरी बेटियों को नुकसान ना पहुँचा दे। मैं उनको देख कर आती हूँ। जैसे ही टुनटुनी अपने बच्चों के पास पहुँचती है, वहाँ बाज आ जाता है। अरे वाह,
वाह, आज तो एक ही जगह पर 2 शिकारी मिल गए। अब मैं तुम्हें खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। खबरदार, अगर तुमने मेरे बच्चों को हाथ भी लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुम्हारे सामने ही तुम्हारे बच्चों को खाऊंगा। देखता हूँ तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगी। जैसे ही शिकारी बच्चों की तरफ बढ़ता है, टुनटुनी उसे मारने के लिए उस पर टूट पड़ती है। दोनों की लड़ाई में टुनटुनी घायल हो जाती है। फिर किसी तरह वो अपने बच्चों को बचाकर अपने घर ले आती है। कालू जी, मुझे माफ करना, मैंने इन बेटियों को आपसे छुपाकर पाला है, लेकिन अपनी बच्चियों को बचाने के लिए मुझे शिकारी से लड़ना पड़ा। जिसके कारण मैं बहुत घायल हो चुकी हूँ। अब मेरा आखिरी समय आ गया है। आप इन दोनों बेटियों का भी ख्याल रखना। अब मैं इस दुनिया से जा रही हूँ। आप हमें छोड़कर नहीं जा सकती माँ, हम आपके बिना कैसे जिएंगे। बाबा कुछ कीजिए ना बाबा, माँ को अस्पताल ले जाइए, जल्दी करिए बाबा। तभी कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया को अस्पताल ले जाता है और उसे वहीं पर भर्ती कर देता है। क्यों ना मैं इस टुनटुनी को यहीं पर छोड़कर चला जाता हूँ। अगर ये बच गई तो इसके इलाज का पैसा भी मुझे ही देना पड़ेगा, इसलिए मैं यहाँ से निकल लेता हूँ। इतना बोलकर कालू कौवा टुनटुनी को अस्पताल में ही छोड़कर घर वापस आ जाता है। क्या हुआ बाबा, माँ कहाँ है? बाबा, आप माँ को साथ क्यों नहीं लाए? कहाँ है माँ? तुम्हारी माँ तो मर चुकी है, इसलिए मैं तुम्हारी माँ को साथ नहीं लाया। हमारी माँ इस दुनिया में नहीं रही बाबा, हम आखिरी बार अपनी माँ को देखना चाहते हैं, हमें उनके पास ले चलिए। नहीं नहीं, अब मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास नहीं ले जा सकता, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ का अंतिम संस्कार कर आया हूँ। इतना सुनकर बेटियां बहुत रोई। तभी कालू कौवा कुछ सोचने लगता है। ये बेटियां तो मुझ पर आफत बन गई हैं। मैं अकेला भी अपनी जिंदगी नहीं काट सकता। मैं ऐसा करता हूँ कि दूसरी शादी कर लेता हूँ। इतना बोलकर वो एक बूढ़ी कबूतरी के पास जाता है। माँ जी, मेरी पत्नी का देहांत हो गया है, इसलिए मेरे बच्चों की देखभाल के लिए मुझे दूसरी शादी करनी पड़ेगी। अब कोई सुंदर सी चिड़िया या कौवी देखकर मेरी शादी करा दीजिए। ठीक है बेटा, मेरी नजर में एक सुंदर कौवी है, चलो मैं तुम्हें वो दिखा देती हूँ। अगर तुम्हें वो पसंद आए तो तुम उससे शादी कर लेना। इतना बोलकर बूढ़ी कबूतरी कालू कौवे को कौवी दिखाने ले जाती है। माँ जी, मुझे ये कौवी पसंद है, आप मेरी शादी इससे करा दो। लेकिन मैं तुमसे ऐसे शादी नहीं कर सकती, तुम्हारी तो 2 बेटियां हैं। अगर मैं तुमसे शादी कर लूंगी तो मैं पूरी उम्र तुम्हारी बेटियों का दहेज जमा करने में ही रह जाऊंगी। मैं कभी अपने शौक भी पूरे नहीं कर पाऊंगी। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। तुम इस बात की फिक्र मत करो, तुम्हें दहेज जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम अभी मेरे साथ चलो, मैं अपनी बेटियों का समाधान तुम्हारे सामने ही कर दूंगा। इतना बोलकर वो सुंदरी कौवी को अपने साथ घर ले आता है। बेटा चलो, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी नई माँ ले आया हूँ। हम इस जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल में रहेंगे। अगर हम यहाँ रहे तो ये मनहूस चिड़िया ही हमारी जिंदगी में मुसीबत ही लाती रहेगी। नहीं बाबा, नहीं, हमें छोड़कर मत जाइए। अब तो हमारी माँ भी हमें छोड़कर चली गई, आप भी छोड़कर चले जाओगे तो हमारा क्या होगा? तुम्हारी बकबक मुझे और नहीं सुननी। चलो सुंदरी, हम दूसरे जंगल में चलकर शादी कर लेते हैं। ये कहकर कालू कौवा दूसरे जंगल में चला जाता है और वो सुंदरी से शादी कर लेता है। इधर दोनों चिड़िया दुखी मन से अपनी माँ को याद कर रही थी। तभी वहाँ वही शिकारी पक्षी आ गया। बहन चुप रहना, यहाँ पर वही शिकारी घूम रहा है। अब तो हमारी माँ भी इस दुनिया में नहीं रही जो हमें शिकारी से बचा सके। तभी शिकारी पक्षी घूमता हुआ बच्चों के पास पहुँचता है। क्या कहा? तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं रही? मैंने तो उसे पहले ही कहा था कि मुझे ये बच्चे खाने दे, लेकिन उसे अपनी जान प्यारी कहा थी। उस दिन तो तुम्हारी माँ ने तुम्हें बचा लिया था, लेकिन अब तुम्हें कौन बचाने आएगा? अब मैं तुम्हें खा कर ही रहूंगा। नहीं नहीं, हमारी माँ को कुछ नहीं हुआ है। हमारी माँ तो हमारे लिए दाना लेने गई थी। वो देखो पीछे, उधर से आ रही है हमारी माँ। तभी टुनटुनी चिड़िया दाना लेकर घोंसले में पहुंचती है और बाज पर हमला करके उसे मार डालती है। टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटियों को सारी बात बताती है। माँ, अब आप हमारे साथ ही रहना। इस तरह टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटियों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।